एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया ने फाइनली मार्वल के फेज 5 को स्टार्ट कर दिया है और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन ने हम सब फैंस को एक्साइटेड कर दिया है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी में 2 क्रेडिट सीन है और दोनों भी क्रेडिट सीन बहुत माइंड ब्लोइंग थे। तो फर्स्ट सीन के स्टार्ट में हमें 3 कैंग के वेरिएंट देखने मिलते हैं जो एग्जाइल कैंग यानी कि एंटमैन वाले कैंग के मरने की न्यूज को डिस्कस कर रहे होते हैं। और 3 कैंग में से पहला कैंग होता है इजिप्शियन फेरो कैंग रामाटट, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1963 के फैंटास्टिक 4 नंबर 19 में। तो अगर रामाटट यहाँ पर है, इसका मतलब ये सीधा इशारा है कि आने वाले फैंटास्टिक 4 मूवी में भी फैंटास्टिक 4 इसी फेरो कैंग से डील करेगी। ये जस्ट थ्योरी बाय द वे, कुछ सॉलिड नहीं है। इसी सीन में एक फ्यूचरिस्टिक सूट में एक कैंग का वेरिएंट दिखता है जो कंफर्म तो नहीं है बट स्कारलेट सेंचुरियन होगा, क्योंकि कॉमिक्स में कैंग के 3 मेजर पर्सोनास होते हैं, उसमें से एक स्कारलेट सेंचुरियन भी था। तो कॉमिक्स में जब फैंटास्टिक 4 पास में जाकर रामाटट को हरा के उसे इजिप्ट से बाहर भगा देते हैं तो वो प्रेजेंट डे में आकर एक न्यू पर्सोना बना लेता है जो होता है स्कारलेट सेंचुरियन। और ये भी एक नॉड है कॉमिक्स को। मे बी फैंटास्टिक 4 में भी हमें यही देखने मिले कि फैंटास्टिक 4 ने रामाटट को हराने के बाद वो जाके स्कारलेट सेंचुरियन बन जाए। और थर्ड कैंग है वो डेफिनेटली है इमोर्टस। तो इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1964 के एवेंजर्स नंबर 10 में। तो इस सीन में देख के ये लगता है कि वो तीनों में से एल्डर है या शायद इंचार्ज है, क्योंकि रामाटट उसके सामने झुका भी है। अगर कॉमिक्स की बात करें तो इमोर्टस रूल करता है लिम्बो नाम की एक जगह को, जहां से टाइम ट्रेवल हो सकता है, क्योंकि लिम्बो टाइम के बाहर है जैसे टीवी का हेडक्वार्टर्स है। और हाँ, शायद तुमने गेस कर लिया, मूवीज में क्वांटम रेल्म भी। तो शायद मूवीज में भी ये जगह क्वांटम रेल्म में हो। तो इन तीनों की बातों से साफ है कि वो कंसर्न है कैंग की डेथ से। और जब हम बाहर आते हैं तो हमें देखने मिलता है एक माइंड ब्लोइंग शॉट काउंसिल ऑफ कैंग्स का, जो सीधा लिया गया है एवेंजर्स नंबर 292 से। और सारे कैंग्स पोर्टल से अरीना में आ रहे होते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पोर्टल्स रीड रिचर्स के पोर्टल से सिमिलर है, जो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। और यहाँ बहुत सारे कैंग्स है जिनके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को अगर चाहिए तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी थियरीज और कॉमिक बुक का ज्ञान है। तो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन था वो इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग था, क्योंकि हमें यहाँ एक दूसरे कैंग का वेरिएंट दिखता है जो एक प्रेजेंटेशन दे रहा है और बैनर पर लिखा है विक्टर टाइमली एंड टेम्पोरल मार्वल। टेम्पोरल का मतलब है टाइम, यानी वो टाइम मशीन की पिच दे रहा है जिससे शायद वो आगे जाके TVA फॉर्म करे। तो यहाँ पे जो कैंग का वेरिएंट है वो है विक्टर टाइमली, जो प्रेजेंट कर रहा है। कॉमिक्स में एवेंजर्स से बुरी तरह हारने के बाद कैंग 1900 में जाता है और वहां जाके बनता है एक रिच इन्वेंटर विक्टर टाइमली। आगे जाके वो एक सिटी बनाता है जो एक इंडस्ट्रियल सेंटर बनता है और उसका मेयर भी वही बन जाता है। और इसी के कारण कैंग अपनी सिटी क्रोनोपोलिस बना पाता है। तो हम सीन पे वापस आते हैं और ऑडियंस में बैठे दिखते हैं हमें लोकी एंड मोबियस, ऑब्वियसली अपना बेस बदलकर। और उनकी बातों से समझ आता है कि वो कैंग को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। शायद ये सेम सीन लोकी सीजन 2 का होगा और लोकी सीजन 2 में शायद हमें TVA की ओरिजिन देखने मिले, पर अभी कुछ सॉलिड कह नहीं सकते। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर हमने कुछ मिस कर दिया है तो कमेंट्स में जरूर बताना।